नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा कैप्स में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे खून में असल असल में क्या है? यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम अक्सर नहीं सोचते हैं, लेकिन हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा खून एक डिलीवरी ट्रक की तरह काम करता है, जो हमारे शरीर के सभी हिस्सों में पोषक तत्व और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, उनको पहुंचाने का काम करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में है क्या? तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है, इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या काम करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड क्या है ना। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारे शरीर का में लगभग 5 से 6 लीटर के लगभग होता है। अगर मान लो किसी कोई व्यक्ति 70 केजी का है तो उसका 7% बॉडी वेट ब्लड का रहेगा। एक एल्कलाइन पीएच होता है, इसका पीएच 7.35 से 7.45 के अराउंड रहता है और इसका टेम्परेचर 38 डिग्री रहता है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है, तो हमारी बॉडी से 1 डिग्री ज़्यादा रहता है। और ये क्या O2 और CO2 जैसे गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो ये तो हमारे बॉडी में गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी की जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं उनमें। और ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का भी काम करता है और वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है। जैसे हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शंस होते हैं तो इन्फेक्शंस से प्रोटेक्ट करने का भी हमारा ब्लड करता है। हमारे शरीर में कुछ कट लग जाता है तो ब्लीडिंग होने लग जाती है, उसमें जो ब्लीडिंग बंद करने के लिए जो क्लॉट्स बनाता है वो हमारा ब्लड ही बनाता है। ब्लड में जो सेल्स होते हैं तो वो वही। अब बात की जाए कंपोजिशन ऑफ ब्लड में, तो ब्लड में क्या क्या होता है। जैसे ब्लड में एक प्लाज्मा होता है ना। प्लाज्मा और फार्म एलिमेंट्स, दो चीज़ों से मिलके हमारा ब्लड बना हुआ होता है। इसमें प्लाज्मा बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 55%, और एलिमेंट्स होते हैं जो कम होते हैं। प्लाज्मा में भी देखे जाए तो अमीनो एसिड्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, है ना। नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और कुछ गैसेस होती है। और उनमें भी बात की जाए प्रोटीन में भी तीन तरह के प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? एल्ब्यूमिन्स, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्युलिन्स। इनको नेक्स्ट हम देखेंगे। और फार्म जो एलिमेंट है वो किस किस चीज़ से, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, किस चीज़ से बने हुए होते हैं, जिसमें देखे जाए ल्यूकोलाइट्स हो गया। ल्यूकोलाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ओके, इनमें ल्यूकोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसी वो भी दो तरह की होती है, एक तो ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होती है। ग्रेन्युलोसाइट्स 3 तरह की होती है, एक तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स। और एग्रेन्युलोसाइट्स में देखे जाए तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। हमने देखा कि हमारे ब्लड 2 तरह के कंपोनेंट से बने होते हैं, प्लाज्मा और फार्मा एलिमेंट्स। इनमें प्लाज्मा देखे जाए तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब 55% जो कि प्लाज्मा होता है। जैसे हमारा ये ब्लड है ना, ये अपने आप में 100% है। इनमें जो 55% दिख रहा है ये इतना ये प्लाज्मा है, और 41% अराउंड हमारे रेड ब्लड सेल्स अकेली होती है। 2 एलिमेंट से बना है, प्लाज्मा एलिमेंट्स और ये फार्म एलिमेंट में ये दोनों आ जाएंगे, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स। तो जो फार्म एलिमेंट है उनमें करीब 41% रेड ब्लड सेल्स होती है
और जो कुछ बची है उनमें WBC, प्लेटलेट्स और अदर कंपोनेंट्स आ जाते हैं उसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। ब्लड प्लाज्मा इज द लिक्विड प्रोटीन ऑफ ब्लड, है ना। ये एक लिक्विड प्रोटीन होता है हमारे ब्लड का, जो कि 55% हमारे ब्लड का होता है, 55% वॉल्यूम रखता है। और ये क्या कलर रहता है, पेल येलो कलर में रहता है। जो प्लाज्मा है जो पेल येलो कलर में होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस कंपोनेंट लाइक वाटर, प्रोटीन एंड मिनरल्स, है ना। प्लाज्मा में क्या क्या वाटर होता है, प्रोटीन्स होता है, और जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं वो इनमें मिक्स होते हैं, घुले हुए रहते हैं। इसमें फाइब्रिनोजेन रहता है ना। अगर वो फाइब्रिनोजेन को अपन रिमूव कर देंगे तो उसमें सीरम बचता है ना। व्हेन फाइब्रिनोजेन इज रिमूव फ्रॉम ब्लड देन रिमेनिंग पार्ट इज नाउन सीरम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या कंपोनेंट उनको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे वाटर होता है, वाटर प्लाज्मा में 92% होता है ना। इसका फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा में, हमने कभी सोचा नहीं होगा कि ब्लड में वाटर भी होता है। प्लाज्मा में वाटर होता है, उसका 90 से 92% रहता है। उसका काम क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको सॉल्वेंट की तरह काम करता है उनमें, उनको सब घोल के रखता है। और ये ट्रांसपोर्ट भी करता है उनको, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है उसमें। और ये जो ब्लड वॉल्यूम और बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन करने का काम भी वाटर का ही करता है। नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन 6 से 8% रहता है। टोटल प्लाज्मा अपना 55% होगा, उसमें से 90 से 92% वाटर का होगा। देन 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन का हो गया, है ना। अब प्लाज्मा प्रोटीन भी 3 तरह के होते हैं। एल्ब्यूमिन, सबसे पहले देखते हैं एल्ब्यूमिन। इसका काम क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम होता है। जो भी हमारा ब्लड प्रेशर होता है ना, उसको ये मेंटेन करने का काम कौन करता है, एल्ब्यूमिन करता है। और जो फैटी एसिड और हार्मोन्स होते हैं, जो भी ड्रग्स होती है, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी एल्ब्यूमिन करता है ना। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स भी क्या करता है, जो विटामिन्स और लिपिड्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फैटी एसिड का काम कौन करता है, एल्ब्यूमिन्स। और जो विटामिन्स, लिपिड्स होते हैं, मेटल आयरन्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम ग्लोब्यूलिन्स करता है। ग्लोब्यूलिन्स भी 2 तरह के होते हैं, एक अल्फा बीटा ग्लोब्यूलिन्स और गामा ग्लोब्यूलिन्स। तो जो गामा ग्लोब्यूलिन्स होता है, इसका फंक्शन क्या, एंटीबायोटिक की तरह काम करना होता है। जो भी ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है ना। नेक्स्ट आता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जो भी हमारी बॉडी में इंजरी हो जाती है तो ब्लीडिंग होने लगती है, वो ब्लीडिंग में क्लॉट बनाने के लिए फाइब्रिनोजन का ही काम होता है, एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट आता है अपना इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। प्रोटीन हो गया, वाटर हो गया, देन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या मिलेंगे, जैसे साल्ट हो गए, इसमें सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। इनके काम क्या होता है, इनमें तो जो एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको भी ये मेंटेन करने का काम करते हैं। और जो नर्व इम्पल्स है उसके ट्रांसमिशन में भी काम करते हैं। और मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं उनका भी काम ये इलेक्ट्रोलाइट्स ही करते हैं। देन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या रहते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और विटामिन जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये क्या हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे शरीर की ग्रोथ है, रिपेयरिंग है, मेटाबॉलिज्म है, किसी से कोई सी सेल इंजरी हो जाती है उसको रिपेयर करने का काम भी न्यूट्रिएंट्स करते हैं, है ना। और
और क्या पाया जाता है इनमें, हार्मोन्स भी रहते हैं। हार्मोन्स जैसे इंसुलिन हो गया, थायरोक्सिन, कोलेस्ट्रॉल। इनका काम क्या करता है, जो भी फिजियोलॉजिकल एक्शन है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है ना बॉडी में, इनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हार्मोन करते हैं। एंजाइम्स भी होते हैं, ये भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन को पूरा करने में काम करते हैं। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, है ना। ये क्या करते हैं कि हमारी किडनी, लंग्स और स्किन के थ्रू ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे किडनी और लंग्स के थ्रू, है ना, स्किन के थ्रू। और कुछ डीजल गैसेस होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन ऑक्सीजन हमारे जो रेस्पिरेशन है उनमें सपोर्ट करते हैं, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अपन रिमूव करते हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं फार्म एलिमेंट्स। हमने देख लिया प्लाज्मा एलिमेंट, देख लिया। अब फार्म एलिमेंट। फार्म जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 कंपोनेंट से बने होते हैं। कौन कौन से, रेड ब्लड सेल्स जिसको आरबीसी बोलते हैं, है ना, उसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। देन वाइट ब्लड सेल्स, इसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं आरबीसी क्या होता है। आरबीसी हमारे जो ब्लड होता है उसका लगभग 41% होता है ना। आरबीसी आर द मोस्ट न्यूमेरस सेल्स इन द ब्लड। ओके, हमने अभी देखा था कि प्लाज्मा 55% होता है और उसमें से 41% करीब आरबीसी होती है। ये एक बायोकनक्यू शेप में होती है, जैसे हमारी ये आरबीसी है, एक मिनट, ये हमारे आरबीसी है, कुछ इस तरह की होती है, इस शेप में होती है आरबीसी। जो मेजर और जो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है और न ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो हमारी ह्यूमन ब्लड सेल्स में आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। इसमें एक हीमोग्लोबिन रहता है, उसके कारण ये रेड कलर की दिखती है ना। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है और हीमोग्लोबिन कहाँ पे रहता है, आरबीसी में रहता है, इसके कारण हमारा ब्लड रेड कलर का दिखता है। और आरबीसी कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, बोन मैरो में मैन्युफैक्चर होती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, है ना। आरबीसी काउंट देखे जाए तो हम मेल्स में कितने होते हैं, 5 से 6 मिलियन, और फीमेल में देखा जाए तो 4 से 5 मिलियन होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी हमारे केसेस है, O2 है, CO2 है, उनको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ना आरबीसी। और आरबीसी हमारे जो ब्लड में एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम भी करता है। और इसकी एवरेज लाइफ स्पेन देखा जाए तो 120 दिन होती है, उसके बाद ऑटोमेटिक डेथ हो जाती है। और जहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है, जहाँ पे डेथ होती है इसकी, ये स्प्लीन और लीवर में होती है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, उसकी नॉर्मली रेंज होती है, जैसे मेल में 13 से 17, फीमेल में देखें तो 11 से 13, 11 से 13 माइक्रोलीटर होती है ना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। हीमोग्लोबिन है उसमें 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और पर जैसे 4 ग्लोबिन चेन और 4 हीम ग्रुप्स इसमें होते हैं। 4 हीम ग्रुप्स होते हैं और एक हीम ग्रुप्स में एक आयरन मॉलिक्यूल्स होता है ना। तो वैसे कितने हो गए, 4 आयरन मॉलिक्यूल्स। और ये आयरन मॉलिक्यूल्स क्या करता है कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है ना। तो एक हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 मॉलिक्यूल्स हो गए, ऑक्सीजन हो गए। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज हो गया है। अगर हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है
जैसे नॉर्मल रेंज एडल्ट में है क्या है 13 से 17 है मेल में, और फीमेल में 12 से 15 है। तो अगर ये डिक्रीज हो गया है ना, तो इसको एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया भी अलग अलग तरह के होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हीमोग्लोबिन रेड बोन मैरो में सिंथेसाइज होता है जब आरबीसी फॉर्म होती है बोन मैरो में, उसके साथ में हीमोग्लोबिन भी फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा WBC, वाइट ब्लड सेल्स। इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और ये जनरली अमीबा की तरह होती है। इसका कोई शेप नहीं होता, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, किसी भी तरह का ये हो सकता है, और ये कलरलेस होता है ना। इसमें भी ये भी अलग अलग 2 तरह की होती है WBC, इनको भी हम देखेंगे आगे। ये नंबर में बहुत ही कम होती है कंपेयर टू आरबीसी, है ना। एरिथ्रोसाइट्स के कंपेयर में बहुत ही कम होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स कितनी होती, 5 से 6 मिलियन, और WBC मात्र 5000 से 10,000 माइक्रोलीटर ही रहती है। अगर WBC इंक्रीज हो जाएगी तो उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। इसको WBC का नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। अगर WBC इंक्रीज हो गई, बहुत ही ज़्यादा हमारे ब्लड में प्रोड्यूस होने लग गई, तो उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, जिसको ब्लड कैंसर बोलता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ब्लड कैंसर होता है तो किस कारण होता है, वो WBC के ही कारण होता है। WBC ये मेनली 2 तरह की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या होता है कि WBC है, इसमें ग्रेन्यूल्स की तरह कुछ दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में। जैसे WBC हो गई, इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे। ये करीब 75% ऑफ क्षेत्रफल ये इसका होता है ना। पूरी WBC में करीब 75% ग्रेन्युलोसाइट्स ही रहता है। ग्रेन्युलोसाइट्स कंटेन विजिबल ग्रेन्यूल्स, है ना। इसमें विजिबल ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसलिए इसको ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। देयर साइटोप्लाज्म एंड पे एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी एंड इन्फ्लामेशन। इसका काम क्या होता है, मेन रोल इसमें इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करना होता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाना होता है, और जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करेंगे, है ना। अब ग्रेन्युलोसाइट्स भी 3 तरह की होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं न्यूट्रोफिल्स, है ना। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, ग्रेन्युलोसाइट्स में लगभग 60 से 70% होता है ना। ये मल्टी लोब होता है, कई तरह के लोब्स होते हैं, 3 से 5 तरह के लोब्स मिल जाएंगे तुमको। इनके फंक्शन क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, है ना। ये सबसे पहले तैयार होते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में। जो भी इन्फेक्शन होता है सबसे पहले डिफेंस का ही काम करते हैं, और जो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं इसको फेगोसाइटोसिस करने का काम करता है ना। एक्यूट इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट काम करते हैं। न्यूट्रोफिल्स ये करीब 2 से 4% के अराउंड होता है ना। इसमें बाइलोब्स होते हैं, करीब 2 ही लोब होंगे। अगर इसको स्टेंस करेंगे तो इसका कलर आएगा रेड या ऑरेंज आएगा, है ना। इनका काम क्या होता है, डिफेंस का काम होता है किसके अगेंस्ट, पैरासाइट्स के अगेंस्ट। पैरासाइट्स इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट डिफेंस का काम करते हैं। और जो भी एलर्जिक रिएक्शन होती है, एलर्जी में भी डिफेंस का काम करते हैं। ये इन्फ्लामेशन होगा, मीडियम टाइप का इन्फ्लामेशन, उसमें भी काम करते हैं।